तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम FSAP एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी, G20। ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक फोरम। ऑप्शन डी, विश्व बैंक। राइट आंसर ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 1999 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। राइट आंसर ऑप्शन बी 30%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी योजना स्वकार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई? ऑप्शन ए नरेगा, ऑप्शन बी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए विमल जैन, ऑप्शन बी के सुब्बाराव, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। राइट आंसर ऑप्शन सी रंगराजन। सी रंगराजन भारत के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पहचान किए गए ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक सदस्य अधिमानता एक महिला को निम्नलिखित नेटवर्क योजनाओं सुविधाओं में से किसके बीच समय समय पर लाया जाए? ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन, ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा। राइट आंसर ऑप्शन बी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 6, COFE POSA की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? ऑप्शन ए निवारक हिरासत के लिए, राज्य प्राधिकरणों को सक्षम करने के लिए, ऑप्शन बी तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए, ऑप्शन सी आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव। राइट आंसर ऑप्शन बी तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। कोफपोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ की स्थापना 1974 में तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए की गई। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1962। राइट आंसर ऑप्शन बी 1954। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद 1954 में शुरू किए गए। 5000 और 10,000 के नोटों को 1978 में बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय LOLR के ऋणदाता के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए RBI कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों की सभी मांगों को पूरी करता है। ऑप्शन बी RBI कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों की सभी उचित मांगों को पूरी करता है। ऑप्शन सी RBI केंद्र और राज्यों में सरकार को अंतिम ऋणदाता है। ऑप्शन डी RBI बैंकों और राज्यों में सरकारों को ऋण प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी RBI कठिनाइयों के समय वाणिज्यिक बैंकों की सभी उचित मांगों को पूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन डी वित्त सचिव। राइट आंसर ऑप्शन बी वित्त मंत्री। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। इसकी स्थापना
3 मई 2005 को हुई। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? ऑप्शन ए होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, ऑप्शन सी मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन डी आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन सी मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड भारत की एक विख्यात कार कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। राइट आंसर ऑप्शन सी 2005। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति CCEA ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 27 फरवरी 2005 को की। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्वे की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए नॉर्वेजियन डॉलर, ऑप्शन बी नॉर्वेजियन पाउंड, ऑप्शन सी नॉर्वेजियन क्रोन, ऑप्शन डी यूरो। राइट आंसर ऑप्शन सी नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। इसकी स्थापना 1875 में हुई। क्वेश्चन नंबर 13, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए अपने भंडार से सोना जारी करना, ऑप्शन बी खुले बाजार में बांड खरीदना, ऑप्शन सी एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी खुले बाजार में बांड खरीदना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ऑप्शन ए बैंक दर बढ़ाना, ऑप्शन बी रिजर्व अनुपात आवश्यकताओं को बढ़ाना, ऑप्शन सी ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना, ऑप्शन डी क्रेडिट का राशनिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी ओपन मार्केट में सुरक्षाएं खरीदना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए जमी हुई मछली, ऑप्शन बी जमे हुए झींगा, ऑप्शन सी जमे हुए क्रेप्स, ऑप्शन डी सिफेलोपोड। राइट आंसर ऑप्शन बी जमे हुए झींगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में FDI के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंडिंग ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी मालदीव। राइट आंसर ऑप्शन सी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? ऑप्शन ए उपभोक्ता मामलों के विभाग, ऑप्शन बी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, ऑप्शन सी दूर संचार विभाग, ऑप्शन डी आर्थिक मामलों के विभाग। राइट आंसर ऑप्शन सी दूर संचार विभाग। संसद ने वर्ष 2002 में गांवों को टेलीफोन और इंटरनेट से जोड़ने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करती है? ऑप्शन ए बाहरी उधार, ऑप्शन बी आंतरिक उधार, ऑप्शन सी बाहरी अनुदान, ऑप्शन डी नोटों की छपाई। राइट आंसर ऑप्शन डी नोटों की छपाई। भारत सरकार घाटे का वित्त पोषण के रूप में अंतिम उपाय के रूप में नोट छापती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित औद्योगिक नीति संकल्प कथन में से कौन सा विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन ए औद्योगिक नीति संकल्प 1956, ऑप्शन बी औद्योगिक नीति कथन 1973, ऑप्शन सी औद्योगिक नीति कथन 1977, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प IPR 1956 अप्रैल 1956 में भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया एक अधिनियम था, यह भारत के औद्योगिक विकास पर पहला व्यापक संकल्प था। क्वेश्चन नंबर 20, जिसका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF, जिसका उद्देश्य पिछड़ा क्षेत्रों में विकास को उत्प्रेरित करना है, अगस्त 2006 में CCEA द्वारा अनुमोदित की गई थी। BRGF योजना शुरू में कितने जिलों में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 275। राइट आंसर ऑप्शन सी 250। BRGF योजना शुरू में 250 पिछड़े जिलों में शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।